हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ग्रो ऐप के बारे में बताने वाला हूं। तो ये देख सकते हैं, ये ग्रो ऐप है। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। इसका प्लस पॉइंट मैं बताऊंगा और इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी मैं जानकारी देने वाला हूं कि ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहेगा अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ग्रो ऐप। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा। ये देखिए, ये आपका सेक्शन है, देख सकते हैं। ओके, ये आपका सेक्शन है। इट मीन्स दैट अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वॉलेट में अमाउंट यहाँ पे इस सेक्शन में शो होगा। आप ऐड मनी भी कर सकते हैं। अगर कोई अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तो फिर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ऐड पे क्लिक करना है और जितना चाहे उतना अमाउंट यहाँ पे डालकर आप ऐड कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट के द्वारा। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है वो सब यहाँ पे शो करेगा कि आपने इस डेट को ये मनी आपने ऐड किया था। तो देख सकते हैं ये ऐड मनी फेल्ड, ऐड मनी एडेड, पेड फॉर स्टॉक समथिंग, मनी एडेड, लाइक दैट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक के लिए आपने पे किया है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर फेल हो गया तो भी देखने को मिलेगा। तो ये रहा कि आपका जो डिडक्शन हो रहा है उसका डिटेल। ओके, उसके बाद आप आते हैं ऑल ऑर्डर। जब ऑल ऑर्डर के सेक्शन में जाएंगे तो 3 ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि ऊपर में जो 3 जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिया गया है। पहला स्टॉक ऑप्शन, जो जो भी आप बाई और सेल करते हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये रहा बाई और सेल का डिटेल, जो देख सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल, देख सकते हैं ये सेल हुआ था। ठीक है, बाई हुआ था बट ये कैंसिल हो गया सम रीज़न की वजह से। ठीक है, वो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि प्राइस नहीं पहुंचा वहां तक, इसीलिए हो गया। और ये देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हुआ, तो उसका डिटेल यहाँ पे शो कर सकते हैं कि कितना आपने क्वांटिटी परचेस किया और कब एग्जीक्यूट किया, उसका सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर प्राइस क्या था, डिलीवरी टाइप क्या था, लाइक दैट। ओके, ये सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा स्टॉक के बारे में। स्टॉक का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा उसका डिटेल आपको इस सेक्शन में नज़र आएगा। बाय के लिए आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा, सेल के लिए जो है रेड कलर का दिखाई देगा इंडिकेशन। तो यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ये स्टॉक के लिए हो गया। इसमें म्यूचुअल फंड भी इनबिल्ट है इस एप्लीकेशन में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। लाइक देख सकते हैं ये रिडीम्ड हो गया, ये परचेस हो गया वन टाइम, ये रिडीम। तो देख सकते हैं अगर विड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रिडीम करते हैं तो इस प्रकार का ट्रांजैक्शन डिटेल देखने को मिलेगा कि 6 तारीख को हमने ऑर्डर प्लेस किया था रिडीम्पशन के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिडीम ऑर्डर रिसीव्ड बाय एएमसी, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट ट्रांसफ़र टू डीपी म्यूचुअल फंड एंड क्रेडिटेड। उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट में ये चला गया। तो ये 11 जुलाई को रिडीम ऑर्डर कंप्लीटेड हो गया है। हाउएवर ये कुछ टाइम और भी लेगा। तो देख सकते हैं 6 से लेकर 11 को 7, 8, 9, 10, 11, इसका मतलब 5 डेज़ लगा ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। 5 डेज़ नहीं, उससे ज़्यादा ही लगा। ठीक है, उसके बाद नीड हेल्प पे जाएंगे तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्चुअल में अमाउंट हमारे अकाउंट तक नहीं पहुंचा है अभी। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो रिडीम हुआ है ये स्टिल 4 डेज़, आई थिंक 5 वर्किंग डेज़ लगता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देख सकते हैं इट टेक्स 4 वर्किंग डेज फॉर द अमाउंट टू क्रेडिट इन योर बैंक। तो इसका मतलब टोटल 9 डेज लगेगा आपका अमाउंट जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपके अकाउंट तक आने में। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं सोचा कि मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये सब यूज में आएगा, आपको याद आएगा जब आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो 9 डेज लगता है। उसी टाइप से स्टॉक का डिटेल यहाँ पे, उसी टाइप से यहाँ पे गोल्ड का, जो भी आप गोल्ड परचेस करेंगे उसका डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑल ऑर्डर के सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल है, बैंक डिटेल है, ये सारा चीज़। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये आते हैं डैशबोर्ड। जब इस पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड तो अगेन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इंटरफेस मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा। ठीक है, तो
देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है, जिसमें स्टॉक में क्लिक करेंगे तो स्टॉक का डिटेल यहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका डिटेल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो करेंटली देख सकते हैं 1 डे रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा है कि एक दिन में रिटर्न कितना हुआ, तो -1000 के आसपास। और टोटल रिटर्न देख सकते हैं 6000 समथिंग। करेंट इन्वेस्ट इतना हुआ था, करेंट इतना हुआ, टोटल रिटर्न इतना समथिंग। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे करके आप बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। और उसका डिटेल देखना चाहते हैं, ग्राफ वगैरह, तो देख सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं ये कि टोटल यहाँ पे लिख देगा कि आपने 1 शेयर परचेस किया था, जिसका एवरेज प्राइस 16,000 समथिंग था और टोटल रिटर्न -21। इसका मतलब ये अर्न हुआ अराउंड 13% के आसपास लॉस दिखा रहा है। तो परफॉर्मेंस पे देख सकते हैं लो टुडे का लो क्या था, इसका रेट हाई कितना तक गया था, इसका डिटेल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओपन प्राइस, प्रीवियस प्राइस, वैल्यूम, कितना वैल्यूम ट्रेड हुआ, और कंपनी का डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा आपको, इसके लिए देख कर ही समझ जाइएगा। हालांकि कुछ अगर एडवांस रिसर्च करना चाहते हैं ग्राफ को लेकर तो थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे, क्योंकि वो सारा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। हालांकि जब आप वेब एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वहाँ पे आप रिसर्च और जो भी R&D करना चाहते हैं उसका कर सकते हैं। बट यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में ये ऑप्शन फ़िलहाल मौजूद नहीं है, फ्यूचर में आ जाए तो नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो क्या है, ROE देख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, बुक वैल्यू क्या है, लाइक दैट। जो जो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं, जो कंपनी के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होते हैं, वो यहाँ पे बेसिक चीज़ें दिया गया है। उसका कुछ कंपनी के बारे में भी कि कब स्टार्ट हुआ था और उसका डायरेक्टर कौन है, नेम वगैरह समथिंग। कुछ कंपनी फाइनेंशियल भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्वार्टरली बैलेंस, कैश फ्लो, और होल्डिंग किसके पास कितना है। प्रोमोटर के पास 36% है, पब्लिक के पास 30% है, म्यूचुअल फंड के पास समथिंग है, लाइक दैट। ये सारा डिटेल देख सकते हैं। इसके सिमिलर स्टॉक के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका सिमिलर स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर स्टॉक में हनीवेल, ऑटोमेशन इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया, लाइक दैट। ये तो वही वाला दिखा रहा है, वही मैं था कि सिमिलर स्टॉक में ये क्यों दिखा रहा है। ओके, तो देख सकते हैं ये सबसे टॉप पे हनीवेल है, उसके सेकंड नंबर पे डिक्सन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका 14,000 और इसका 40,000 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है, देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं से स्टॉक के बारे में। ये आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ग्राफ का 2 टाइप का ग्राफ आप देख सकते हैं। एक हो गया ये वाला ग्राफ, दूसरा कैंडल ग्राफ हो गया, जिस पे क्लिक करेंगे तो कैंडल ग्राफ देख सकते हैं। हालांकि ये रिसर्च के लिए नहीं है, बेसिक जानकारी तो आप ले ही सकते हैं, बेसिक आइडिया हो जाएगा। बट अगर आप रिसर्च और कुछ R&D वगैरह करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर आप वेब एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, या फिर investing.com या अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई ब्रोकरेज यूज कर सकते हैं, लाइक जीरोधा और अदर बहुत सारे हैं। तो वो सब भी जो है अच्छा प्रोवाइड करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है। तो इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा आपको। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 सेकेंड, जब इस पर क्लिक करेंगे प्राइस पे तो सबका देख सकते हैं कि कितना रिटर्न हुआ है। ये टुडे का दिखा रहा है, 1 डे मार्केट प्राइस, 1 डे इन परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज में रेड कलर का दिख रहा होगा, इसका मतलब इतना रेड है तो लॉस, और ग्रीन है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा क्लिक करेंगे तो करेंट प्राइस क्या है वो दिखाई देगा, ग्राफ का थोड़ा सा डिटेल दिखाई देगा कि अप गया कि डाउन गया, बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको। आज का ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो देख सकते हैं ये दिखाई देगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, 44% प्रॉफिट हुआ, 35 रुपया बढ़ा, 8 शेयर यहाँ पे परचेस हुआ था, 8 यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 14 अभी प्राइस चल रहा है। अभी आज का लॉस जो है 0.73 करके है, ऐसे करके। ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक करते रहिए, आपको दिखाई देगा।
तो इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि अभी प्राइस ये चल रहा है, -3% आज का लॉस है। और कल नहीं, ये टोटल दिखाई देगा कि टोटल 2000 समथिंग लॉस हुआ है, और 13% के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा कि लॉस है। प्रॉफिट होगा तो अगेन ग्रीन में दिखाई देगा। इस पर जस्ट क्लिक करना है, सिंपल है, ठीक है। ये हुआ स्टॉक। सिमिलरली म्यूचुअल फंड के लिए भी कुछ ऐसा ही है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे, देखिए म्यूचुअल फंड यहाँ पे है, तो जो भी म्यूचुअल फंड में आप ऐड कर रहे हैं तो टोटल ऊपर में दिखाई देगा कि टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ है, अभी कितना करेंट है, और टोटल रिटर्न कितना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा ये 12% के रेट से बढ़ा है, तो 120 रुपया बढ़ा है, देख सकते हैं 12 रुपया। एक बार और क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा कि प्रीवियस मतलब एक दिन का ये कितना है, तो 2.45 समथिंग 0.22 इंक्रीज हुआ है। फिर से क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा कि देख सकते हैं ये, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर में भी दिखाई देगा XIRR, करेंट इन्वेस्टेड, रिटर्न परसेंटेज। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो डिटेल दिखाई दे रहा है किसके रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही सिंपल है। इस पे एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ग्राफ में भी आपको दिखाई देगा 6 म्यूचुअल फंड 1 मंथ का, ये देख सकते हैं ऐसे करके बढ़ा है, लाइक डैट। बहुत ही सिंपल है। तो यूज़र इंटरफेस तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा आपको। ये गोल्ड का सेक्शन है, तो गोल्ड यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, उसका करेंट प्राइस देख सकते हैं। तो इन्वेस्टेड इतना, क्वांटिटी इतना, इतना रुपीज़ समथिंग लाइक डैट, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। नीचे बटन दिया गया है इन्वेस्ट मोर, और सेल का ऑप्शन दिया गया है, सेल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। फिर अगर आप एक्सप्लोर पे जाते हैं तो एक्सप्लोर में अगेन 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा स्टॉक का, जिसमें स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लाइक निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में देख सकते हैं अभी कुछ गिरावट चल रहा है 0.28% में, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और सेंसेक्स का गिरावट भी यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टॉक इन न्यूज, कुछ स्टॉक न्यूज़ की वजह से भागते हैं या अप एंड डाउन होते हैं, तो उसका डिटेल भी यहाँ पे बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो स्टॉक इन न्यूज़ में टाटा मोटर्स का देख सकते हैं, जो जो भी न्यूज़ में है उसका डिटेल ऐसे करके देख सकते हैं। उसी टाइप से टॉप निफ्टी 50, निफ्टी 100 में जो टॉप गेनर हैं उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो टॉप गेनर अभी चल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 6.75% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। टॉप लूज़र में अगेन मुथूट फाइनेंस और बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC करेंट, इसका देख सकते हैं कितना गिरावट चल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप समझ ही रहे होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और देख सकते हैं ये IPO का सेक्शन है। IPO के सेक्शन में अगर कोई भी IPO अगर चल रहा है तो उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट क्लिक करना है, और करेंट ये IPO आने वाला है 20 जनवरी को और 18 जनवरी को, तो आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि IPO के लिए मैं ऑलरेडी अनदर एक अलग से मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन में। ठीक है, उसका डिटेल देख सकते हैं कि उसमें आप कैसे ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रिफंड पा सकते हैं, उसका डिटेल आप वहाँ पे चेक कर लेंगे। ओके, उसके बाद ऑल स्टॉक, ठीक है, IPO के बाद ऑल स्टॉक का ऑप्शन आएगा, जिसमें कुछ स्टॉक का डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि रिलायंस, TCS, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, लाइक डैट। व्यू मोर पे करेंगे तो सारा स्टॉक का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसका आज का परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, लाइक डैट। इस पर क्लिक करेंगे तो 52 वीक हाई कितना हुआ, 52 वीक लो कितना हुआ, उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जब फिल्टर के ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे तो आप फिल्टर कर सकते हैं सेक्टर वाइज, कि एग्रीकल्चरल में देखना चाहते हैं, एनर्जी में, फाइनेंस में, FMCG, हेल्थ केयर, IT इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइक डैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने सारे स्टॉक हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं पहला नंबर पे आ रहा है पेज इंडस्ट्री, उसका प्राइस अभी इतना चल रहा है। आलोक इंडस्ट्री 2.46, ट्राइडेंट समथिंग। ओके, तो ये देख सकते हैं मार्केट प्राइस ये 14 रुपीज़ 30 पैसा चल रहा है अभी आलोक इंडस्ट्री का, समथिंग लाइक डैट। उसके बाद
ऐसे करके आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इसमें कई सारे फ़िल्टर करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं, क्लोज प्राइस के हिसाब से, सॉर्ट बाय, इट मीन्स लो टू हाई जाना है, हाई टू लो, लाइक दैट, ए टू जेड, जेड टू ए। ये एक बेसिक सर्च करने का एक फ़िल्टर है। सर्च कंडीशन यहाँ पे आप डालकर सर्च कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। और जो भी स्टॉक आपको यहाँ पे पसंद आता है, जिसमें बाई और सेल करना चाहते हैं, जस्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो अगर कोई होल्डिंग है तो दिखाई देगा कि 24 होल्डिंग है, एवरेज प्राइस इतना है, टोटल रिटर्न समथिंग ऐसा है, ऐसे करके दिखाई देगा। बाई ऑर्डर अभी आज ऐसा चल रहा है, एक्टिविटीज़ इसका देख सकते हैं, सेल क्वांटिटी देख सकते हैं, बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी, इसका सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैंने पहले एक डिक्सन टेक्नोलॉजी का दिखाया था, सिमिलरली आप और भी स्टॉक का ऐसा ही सिमिलर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एनएससी और बीएससी का डिटेल देख सकते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं मिस कर दिया, वो ये है कि कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन से कर सकते हैं। सिंपल है, अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी सर्च करना चाहते हैं तो सीधे डिक्सन कुछ डालिए, उससे रिलेटेड आ जाएगा। ऑल में करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में वो नेम अगर मैच करेगा तो वो आ जाएगा, स्टॉक में मैच करेगा तो वो आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करके। अगर आप स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक ही केवल आएगा, म्यूचुअल फंड करते हैं तो म्यूचुअल फंड ही आएगा। करेंटली नहीं आ रहा है तो एक ही आ रहा है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड टाटा डिजिटल फंड में भी इसके अंदर होल्डिंग में के अंदर जाएंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी हो सकता है, इसलिए आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। ओके, ऑल होल्डिंग में एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे नहीं है डिक्सन टेक्नोलॉजी, लेट्स सी। तो यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स ओके। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए काम नहीं किया। मैं फिर से यहाँ पे डालता हूँ डिक्सन, तो देख सकते हैं ये कोई मैच नहीं किया डिक्सन, बट अगर स्टॉक में जाते हैं तो एक मैच करेगा। ओके, थोड़ा नेम में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए मैच नहीं किया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं करेंट अभी उसका स्टेटस देख सकते हैं। सिमिलर अगर पसंद है आपको, अगर आप वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं, रोज़ उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है, आपको थोड़ा कम प्राइस में परचेस करना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से क्या होगा ना, नीचे आप नोटिस करेंगे ऐडेड टू वॉच लिस्ट, तो वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो उसका डिटेल आप देख सकते हैं कि जो जो भी वॉच लिस्ट में एडेड है स्टॉक, उसका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए कैसे देखेंगे वॉच लिस्ट, बहुत ही सिंपल है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और जितने भी वॉच लिस्ट में डाले गए हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। जस्ट आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसका डिटेल देख लीजिए, कितना आज डाउन है, कितना अप है। और भी डिटेल जानना है तो उस पर क्लिक कीजिए और ग्राफ एंड डिटेल में जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं अभी करेंट प्राइस ये चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है। आपको लगता है कि इतना गिरेगा तो हम परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, उसका क्या परफॉर्मेंस है वॉच कर सकते हैं। तो ये रहा ऑल अबाउट स्टॉक। अगेन फॉर द म्यूचुअल फंड सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है। म्यूचुअल फंड सेक्शन में आप जाएंगे तो कलेक्शन कुछ दिया रहेगा कि हाई रिटर्न वाला कुछ म्यूचुअल फंड चाहिए, टैक्स सेविंग वाला, बेटर देन एफडी वाला, टॉप कंपनीज, एसआईपी विथ 500, या फिर सेक्टर बीट्स, लाइक दैट। एनएफओ का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, मीन्स जैसे आपको पता होगा कि आईपीओ आता है उसी टाइप से एनएफओ आता है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे, कुछ म्यूचुअल फंड आपको सारा दिख जाएगा। 5 ईयर का रिटर्न दिख जाएगा, 3 ईयर का, 1 ईयर का, लाइक डेट उसका डिटेल मिल जाएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो सारा उस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 1 मंथ का रिटर्न अभी 7.66 है, 1 ईयर का इतना है, 3 ईयर का इतना, 5 ईयर मैक्सिमम यहाँ पे है, 5 ईयर देन ऑल भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये फंड रिटर्न, कैटेगरी एवरेज, इस कैटेगरी में जितने म्यूचुअल फंड है उसका एवरेज क्या है, रैंक क्या है, प्रो एंड कॉन्स क्या है, तो लोअर एक्सपेंस रेशियो 1, तो ये सब देख सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कि 0.52% एक्सपेंस रेशियो है, और फॉर यूनिट इन एक्सीड ऑफ 10%। ओके, एग्जिट लोड का भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इट मीन्स कि अगर आप विड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब आप रिडीम करेंगे तो फिर आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एग्जिट लोड। इसका मतलब ये है कि आपने 5000 डाला, नेक्स्ट डे अगर आप निकालेंगे 5000, तो फिर आपको 5000 नहीं मिलेगा, उसमें कुछ डिडक्ट हो जाएगा। तो सपोज दैट हियर 1% डिडक्ट हो जाएगा। 1% डिडक्ट होकर आपको जितना भी अर्निंग, मतलब जितना भी वैल्यू है उस म्यूचुअल फंड का, उसमें 1% डिडक्ट करने के बाद मिलेगा आपको। अगर आप रिडीम करते हैं विद इन 12 मंथ, तो उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले ये ध्यान रखिए कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतरीन है। ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कम रहेगा तो ये वर्क करेगा, लाइक ये आपके लिए एडवांटेज होगा, ठीक है, क्योंकि 1% भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। होल्डिंग्स, ये म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC में, बजाज में, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS, रिलायंस, ICICI, लाइक दैट। तो वो देख सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जिसका होल्डिंग जो अच्छा स्टॉक में करेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये देख सकते हैं मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वन टाइम के लिए, और SIP करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं। ओके, और बाकी सब चीज़ें हैं तो मेनली जो यूज का है मैं बता दिया, सिंपल है। किसी जो भी डिटेल जानना है इस पर क्लिक कीजिए, एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पे डिटेल शो कर देगा। ये बहुत सिंपल है और ये बहुत आसान भी है, और आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जब स्टॉक का सेक्शन तभी आपको एक्सेस कर पाएंगे, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया। ओके, अब कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने फील किया है। तो डिसएडवांटेज इसका क्या है कि जब भी आप फंड ऐड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी वो दिखाई नहीं देता है। आपने 5000 डाला तो वो नहीं दिखाई देगा, कुछ समय बाद अपडेट होगा, और उस पीरियड के दौरान आप कुछ भी ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, ये सब टेक्निकल ग्लिच है मुझे पता है, मे बी फ्यूचर में ये रिजोल्व हो जाए, बट करेंटली ये मौजूद है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने इस स्टॉक पे बोली लगाया है, आप परचेस करना चाहते हैं। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, जब आप मॉडिफाई करेंगे तो आपका जो करेंट प्राइस है, मीन्स इस आपका वैलेट में और ग्रो ऐप में जो बैलेंस है वो बढ़ना घटना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर प्राइस अगर घटा दिए तो वहाँ पर भी कम हो जाना चाहिए, अगर आप बढ़ा दिए तो वहाँ पर भी कम हो जाना चाहिए। यानी कि जो बैलेंस है वो कम ज़्यादा होना चाहिए बेस्ड ऑन ये आपका प्राइस। बट ये क्या होता है, कभी कभी ये अपडेट नहीं होता है। और अगर हैवी अमाउंट अगर सेल करेंगे और बाई करेंगे तो क्या होगा, अगर आप बाई और सेल कर रहे हैं, हैवी अमाउंट अगर बाई और सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कुछ अमाउंट कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, कभी कभी कुछ माइनस में भी शो कर देता है। तो ये सब इश्यूज़ हैं। उसके बाद अगर आप कस्टमर केयर में अगर कॉल करते हैं तो फिर वो आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे, वरना पता नहीं गायब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही बिगेस्ट डिजास्टर है, और आई थिंक ये टेक्निकल ग्लिच है। मे बी कॉन्टेक्ट मैं नहीं करूँगा कस्टमर केयर में, तब भी हो जाना चाहिए था, बट आई थिंक हो जाता, बट मैं उसे पहले ही कांटेक्ट कर लिया। हालांकि वो रिजॉल्व हो गया है, बट समटाइम्स ऐसा इशू देखने को मिलते रहता है कि सपोज़ दैट मैंने रिलायंस का 50,000 का बहुत सारे क्वांटिटी परचेस किया, बट वो मैं कुछ लिमिट डाल दिया। सपोज़ दैट अगर आप कोई स्टॉक परचेस करना चाहते हैं, जब मैं लेट से जब मैं स्टॉक के सेक्शन में जाऊंगा तो कुछ स्टॉक यहाँ पे नज़र आएंगे। एक्सप्लोर में जाता हूँ तो सपोज दैट ये वाला, अगर आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे बाय या सेल पे। तो
आपको मार्केट प्राइस पे परचेस करना चाहते हैं या फिर कोई लिमिट डालना चाहते हैं कि उस लिमिट पर ही परचेस हो, तो यहाँ पे आप लिमिट डाल सकते हैं कि नहीं, मैं ये प्राइस थोड़ा जो है ज़्यादा है, इतना प्राइस आएगा तब मैं परचेस करूँगा। तो अगर ऐसा है, लिमिट डालना चाहते हैं, तो फिर समटाइम्स क्या होता है कि आपने लिमिट डाल दिया बट वो प्राइस आया ही नहीं कभी, तो क्या करेंगे आप, कैंसिल करेंगे। आप सपोज दैट कैंसिल करना चाहते हैं कि चलो अब कोई दूसरा ले लेते हैं, आपका मूड बदल गया, तो क्या होगा ना कि जो अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हुआ था आपके बैलेंस से, क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेस किया, हालांकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है सक्सेसफुली, बट आपने प्लेस किया, तो कभी कभी वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अकाउंट में। तो ये सब सारे इश्यूज़ हैं जो मैं फेस किया। उसी टाइप से सेल है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ स्टॉक के रिगार्डिंग, कि जब आप बाई करते हैं तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में कुछ ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। वो ऑप्शन है, एक है रेगुलर प्राइस और एक होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्टॉप लॉस पे, मीन्स एसएल स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस किस प्राइस पे एक्टिव हो जाएगा, मीन्स वो प्राइस अगर आएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा ट्रिगर, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी प्राइस लिमिट डालेंगे, देखिए ट्रिगर प्राइस है और प्राइस लिमिट है, जो प्राइस यहाँ पे डालेंगे उस प्राइस पे एक्टिवेट हो जाएगा, और अब सर्च करेगा कि जब भी प्राइस लिमिट आएगा तो वो जो है कट जाएगा, मतलब बाई हो जाएगा। सेल के कंडीशन में भी सिमिलर, बहुत ही सिमिलर है। सेल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि स्टॉप लॉस। जब स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस, तो लिमिट मतलब ट्रिगर प्राइस क्या होता है कि उस प्राइस पॉइंट पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, और अब जब भी वो उस प्राइस पे पहुंचेगा, लिमिट प्राइस पे पहुंचेगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि लिमिट प्राइस पे जाने के बाद टक से प्राइस बढ़ जाता है, तो ज़्यादा बढ़े हुए प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो बेस्ट प्राइस होता है उस पर एग्जीक्यूट हो जाता है, सेल हो जाता है। यहाँ पे मार्जिन भी देख सकते हैं, 5x मार्जिन यूज कर सकते हैं ऐसा करके, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी है। जब आप इस पे, ठीक है, इंट्राडे पे सिलेक्ट किए है ना, ये इंट्राडे है, डिलीवरी है, तो अगर इंट्राडे करेंगे तो अगेन उसका कुछ कॉस्ट लगता है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लगता है, तो ये अलग चीज़ है। इंट्राडे में उसी दिन में, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया उसी दिन में उसको कैंसल सेल करना होता है, मतलब बाई किया कोई भी स्टॉक इंट्राडे में, तो उसी दिन उसी डेट में आपको सेल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्क्वायर ऑफ अपने आप जो है ग्रो ऐप क्या करेगा, अपने आप उसको सेल कर देगा, उसके लिए वो 50 रुपीज़ काट भी लेगा। तो ध्यान रखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं लाइक मेरे जैसा, देखिए कुछ स्टॉक में लेकर छोड़ दिया, अब ऊपर जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं कि एक दिन के लिए ही ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन में लॉस हुआ या फिर गेन हुआ, जो भी है करना चाहते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में करेंगे तो कुछ मार्जिन वगैरह मिल जाता है, तो एक एडवांटेज है वहाँ पे। तो बाई करेंगे इंट्राडे में, तो यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे, तो इंट्राडे इज़ करेंटली अनेबल फॉर दिस स्टॉक, इस स्टॉक के लिए इंट्राडे अवेलेबल नहीं है। ओके, सेल करेंगे तो सेल के केस में भी इंट्राडे अवेलेबल नहीं है, बट अगर जिस स्टॉक में इंट्राडे अवेलेबल है, लाइक कौन सा लें, इस ये दिखाते हैं। यहाँ पे अगर बाई करेंगे इंट्राडे, डिलीवरी इंट्राडे, ओके, इंट्राडे यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे कुछ मार्जिन है जो यूज कर सकते हैं, तो 6.10 का मार्जिन यूज कर सकते हैं ऐसे करके, ये कुछ एडवांटेज है। तो काफ़ी ज़्यादा कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक परचेस कर सकते हैं, बट नुकसान होगा तो आपका पैसा भी डूब सकता है उसी रेशियो में, तो ध्यान रहे। ये सब देखकर अपना एनालिसिस करके ही आप ये सब करें। ये जस्ट मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो परचेस किया वही आप परचेस करें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको तो लॉस ही हो रहा है, देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए और उसके बाद कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा बेनिफिट होगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अकाउंट यूज कीजिए, और अगर आप डिलीवरी में करना चाहते हैं तो एक अलग अकाउंट यूज कीजिए, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट द स्टॉक
हाउ टू कैसे यूज करेंगे ग्रो ऐप, पूरा डिटेल में मैं वीडियो बना दिया हूँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग।